आज भजी सभा में राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। मैं विचार करने लगा राजा के द्वारा वीरों का अपमान क्यों किया जा रहा है। अगर वीरों के द्वारा राजा के कार्य की पूर्ति नहीं की गई तो क्या ये मान लिया जाए कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। अगर वीरों के द्वारा और राजा जनक के कार्य की पूर्ति नहीं हुई तो क्या यह प्रमाणित हो गया कि धरती में कोई वीर नहीं है। अरे ये तो वीर भोग्य वसुंधरा है, या भला वीरों से विहीन कैसे हो जाएगी। अरे ये तो रक्त गर्भा वसुंधरा है, ये तो वीरों को जन्म देने वाली है। तो फिर वीरों से विहीन या पृथ्वी कैसे हो जाएगी। तो क्या राजा ने विचार नहीं किया। क्या राजा ने अनुचित वाणी का प्रयोग कर दिया। हाँ, आज राजा ने विचार नहीं किया और बिना विचारे वाणी का प्रयोग कर दिया, क्योंकि राजा का प्रण और वीरों के लिए था ही नहीं। राजा का प्रण केवल राजाओं के लिए था, क्योंकि जिस समय और राजा के बंदियों ने समाज के मध्य में घोषणा सुनाई तो बंदियों ने कहा था, बोले बंदी वचन भर और सुनो सकल महिपाल। केवल राजा सुने, कोई वीर न सुने। और जब केवल राजाओं के लिए प्रण किया गया और राजाओं ने सुना तो राजा ही धनुष तोड़ने के लिए गए। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन शरणाई। तमकता की तकी शिव धनु धरही, उठई न कोट भांति बलुक रही। और भोग साहस 10 एक ही मारा और लगी उठावन पे टरई न टारा। स्थिति तो ये बन गई कि श्रीहद भये हार ही राजा और बैठे निज निज जाई समाजा। तोड़ने के लिए राजा गए, उपक्रम राजाओं ने किया, राजाओं के लिए प्रण किया गया, राजाओं को सुनाया गया। श्रीहद राजा हुए हैं तो फिर अपमान वीरों का क्यों। किस आधार पर राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। अरे मैंने तो सुना था मिथिला का राजा एक ज्ञानी राजा है। मिथिला का राजा एक योगी राजा है। तो फिर कहां गया आपका ज्ञान, कहां गया आपका योग। आज तो ऐसा लगता है मानो बेटी के प्रेम में आकर राजा ने ज्ञान का मार्ग छोड़ दिया। आज बेटी के प्रेम में आकर राजा ने योग का मार्ग छोड़ दिया और अज्ञान के मार्ग में चल पड़े हो। क्योंकि जिस राज्यसभा में हमारे जैसा कोई रघुवंशी औतंसी वीर होता है और वहां पर ऐसे वाक्यों का प्रयोग कोई नहीं करता। अरे रघुवंश माजा को होई ये कई समाज कहे न कोई कही। ये जनक जस अनुचित वाणी विद्वान ये रघुकुल मणियानी। सुनो भानुकुल पक्कज भानु कहां स्वभाव न कछ अभिमानु। अरे जात भार ये अनुशासन पाऊ तब कन्नी के अरे ब्रह्मांड उठाऊं और तोरो छत्र जन्मी तब था बलनाथ जो न करो प्रभु पद शब्द
तो कर्ण धरऊं धनमाथ मैं कर्ण धरऊं धनमाथ मैं कर्ण धरऊं धनमाथ। लखन सकोप बचन जे बोले डगुमगान मही दिग्गज डोले सकल लोग सब भूप डराने सियहि हरस जनक सकुचाने सैन ही रघुपति लखन निवारे प्रेमो समेत निकटो बैठार। प्यारे लक्ष्मण, मैं देख रहा हूं तुम अत्यंत ही क्रोधित हो रहे हो, परंतु यह समय क्रोध करने का नहीं है, इसलिए क्रोध को शांत करो और आसन को ग्रहण करो। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में बानी। प्यारे राम एवं लक्ष्मण, वो शुभ समय आ गया है जिसकी प्रतीक्षा के लिए ये सारा समाज ही नहीं, त्रिभुवन का हर जीव हर व्यक्ति इसकी प्रतीक्षा में था। ये धनुष का खंडन कब हो, देवता भी इसकी प्रतीक्षा में है। आप इस धनुष को उठाओ और चढ़ाओ, सिए कर सोच जनक पछतावा, सब रानन कर दारुण दुख दावा। आप ये संकट को समाप्त करो, जनक का पछतावा वाद शांत करो, जनक का दुख शांत करो। हे लाल, जाओ इस भूत भावन भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में विभाजित कर दो, मैं तुम्हें आदेशित करता हूं। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछु उर आवा। ठाढ़ भई उठ सहिज सुभाए, तब निज बाम रघुराज लजाए। लखन लखो रघुवंश मणि, ताको हरि को दंड। पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड। हमारे श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हमारे अग्रज प्रभु श्री राम जी को अब धनुष तोड़ने का आदेश प्राप्त हो गया है और भैया धनुष तोड़ने के लिए चल पड़े हैं। इसलिए जहां तक हमारी आवाज जा रही हो, सभी लोग सावधान हो जाओ, सभी लोग सावधान हो जाओ, सब जागृत अवस्था में आ जाओ। जो लोग सो रहे हैं उन्हें जगा दिया जाए, चेतन अवस्था में हो जाओ। कुंजरव कवट है खोला, धर्म धरणी धरधीर नडोला। सब लोग अपने अपने हृदय में धीर को धारण करके बैठ जाओ, क्योंकि इस समय की प्रतीक्षा बहुत समय से सभी लोगों को थी। वो समय अब निकट आ चुका है। श्री राम जी भगवान शंकर के आयुध का खंडन करने के लिए चल पड़े हैं। राम चाहि शंकर धनु तोड़ा, इसलिए हो सजग सुन आए समोरा। मेरी आज्ञा मानकर सभी लोग सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। भैया लक्ष्मण के द्वारा जिस कुंजर हो कमट अहि कोला, 10 दिशाओं के दिग्गजों को सावधान किया गया।
प्रांगण अंतर्गत जो भी हमारी भक्त समाज निद्रा देवी से ग्रसित है, कृपया सावधान होकर के बैठ जावें। व्यासपीठ से आप सुनेंगे चौपाइयों का गायन और अखिल ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री राम जी के द्वारा भगवान भोलेनाथ के अजगों का खंडन कुछ ही क्षणों पश्चात होने जा रहा है। सभी लोग सावधान होकर के बैठ जाएंगे। हेलो 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 देखी विपुलो विकलो भय देही, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो निमिष विहात कल्प समुते, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, भजो भजो सिया हो। त्रसते वारी बिनु जो तनु त्यागा, जो तनु त्यागा राम, जो तनु त्यागा, मुए करेगा सुधा तड़ागा, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, भजो भजो सिया हो। कावर जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने, लक्ष्मण राम राम हो लक्ष्मण राम, भजो भजो सिया हो। अस जिए जानी जानती देखी, जानकी देखी राम जानकी देखी, प्रभु कुल के लख प्रीत बिसेती, लक्ष्मण राम, भजो भजो सिया हो। गुरु ही प्रणाम मन ही मनो कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मनो कीना, अति लाघव उठाय धनु लीना, लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। तब चौदामिनी जिमि जब लयऊ, उन्नव धनु मंडल सम भयऊ, ले चढ़ावत भई जत गाड़े, काहु न लखा देख सब डारे, लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। जय जन राम मात धनु तोरा, भज भुवन घोर कठोरा, लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। भरे भुवन घोर कठोर रघुरम, काज तज मारग चले, देख रही दिग्गज ढोल मही आई, ढोल पूरम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारही को, दंड खंड हो राम तुलसी कहति वचन उचारही, शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल, भूए सकल समाज
नाग चढ़ा जो प्रथम प्रभु दो चाप खंड मही डारे देख लोग सब भय सुखारे। एक बार सभी भक्त प्रेम के साथ जय घोष करें। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। लेके माला जनक की दुलारी चली, लेके माला जनक की सनु ने सखियों के सीता सुको मारी चली, लेके माला जनक की दुलारी चली, लेके माला जनक की। सतानंद तब आय सुधीरा, सीता गवनो राम पहिना, लेके माला जनक की दुलारी चली, लेके माला जनक श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनावहु जयमाला, पहनावहु जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनावहु जयमाला, पहनावहु जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्ण अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनावहु जयमाला। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभाग्य ही आई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। श्री रघुबर कोमल कमलो नयन को पहनावो जय माला, पहनावो जय माला। दो चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, दो चार चरण चलते चलते सिय रघुवर तक ऐसे पहुँचे। छुई मुई के बल्लभ हो सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे, सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे। श्री राम तक तिलक कर सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनावो जयमाला। गावै छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। रघुबर उर जयमाल देवी देववर कहीं सुमन, सकुचे सकल भुवाल गण विलोक रवि कुमुद गण। पुजारी जी आरती की थाली लाइए। देखिए बड़े सौभाग्य की बात, प्रभु श्री राम जी ने धनुष का खंडन किया, माँ जानकी ने वरमाला पहना।